जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम एक सेठ जी की कहानी सुनाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मी माता किसके पास रुकती हैं और किसके पास नहीं रुकती। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। 25 सालों तक खूब अच्छे माला माल रहे और 25 साल बाद अचानक एक रात्रि को उन्होंने सपन देखा और माँ लक्ष्मी आई सपने में और कहने लगी, सेठ कल मैं तुझे छोड़कर तेरे यहाँ से चली जाऊँगी। सेठ जी बहुत उदास हो गए, कहने लगे, माँ मेरे से क्या गलती हो गई। लक्ष्मी माता कहने लगी, गलती नहीं, मैं चंचल हूँ, मैं एक जगह ज़्यादा देर ठहरती नहीं। और लेकिन इसके बदले में मैं तुझे एक वरदान दे सकती हूँ, कोई भी एक वरदान मांग ले वो तेरा पूरा होगा। अब सेठ जी बनिए थे, क्योंकि बनिया बुद्धि ज़्यादा तेज होती है, तो उन्होंने कहा, माँ एक दिन का टाइम दो और कल मैं आपसे वरदान मांगूंगी। माँ ने कहा ठीक है, एक दिन का टाइम दिया और अगले दिन सेठ ने सुबह उठते ही सारी बहुओं को, परिवार को इकट्ठा किया और पहले बड़ी बहू से पूछा। उसकी सेठ जी की टोटल 4 बहुएँ थी, 4 बेटे थे। तो बड़ी बहू से सेठ जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसे ऐसे एक समस्या खड़ी हुई है। लक्ष्मी माता मेरे सपने में आई और कहने लगी, माँ कहने लगी कि हे सेठ जी, मैं कल तुम्हारे यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैं तो बहुत घबरा गया हूँ। फिर माँ ने कहा कि मैं एक वरदान दूँगी। अब मैंने एक दिन का टाइम लिया और मैं ये सलाह करना चाहता हूँ कि आखिर क्या वरदान मांगा जाए जिससे हमें ज़्यादा परेशानी ना उठानी। तो बड़ी बहू कहने लगी कि लक्ष्मी माता तो वरदान देने के लिए कहा है, कुछ भी मांगे तो दे सकती हैं। क्यों ना हम माँ लक्ष्मी माता से अमेरिका के बहुत सारे डॉलर मंगा ले। डॉलर की कीमत ज़्यादा है, तो अपना भुना भुना के बेच के खाते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुमने सलाह दे दी, कोई बात नहीं। अब सेठ जी दूसरे कमरे में छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से पूछा कि आखिर बेटी इस तरह समस्या है, तुम भी अपनी राय बताओ। मैंने कहा, पिताजी मैं बड़ी भाभी की बात सुननी थी मैंने। डॉलर से क्या होगा, क्यों ना हम लक्ष्मी माता से कहें कि इतनी इंडिया में ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन हमारे नाम करवा दें, बस हम उसी से गुजारा करते रहेंगे। अब सेठ जी का कोई बात नहीं, तुमने अपनी राय दे दी। अब सेठ जी आगे तीसरी बहू के पास गए। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी देखो, ना ज़मीन से कुछ होगा ना डॉलर से, सबसे ज़्यादा होगा सोने से। लक्ष्मी माता से कहो कि हमारे घर में सोने के भंडार भर दें, जितने लॉकरों में सोना है सारा ला के हमारे घर में रख दें, ये वरदान मांग लो। सेठ जी ने कहा ठीक है, तुमने भी अपनी बुद्धि के अनुसार हमें राय दे दी। अब चौथी बहू बची। चौथी बहू के पास पहुँचे सेठ जी और सारी बात बताई। तो कहने लगे, छोटी बहू कहने लगी, पिताजी देखो, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है, आप जो समझ में जो ठीक समझो वो मांग लो वरदान। लेकिन सेठ जी कहने लगे, बेटी देख, तेरा भी बराबर का हक है, तू भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई राय दे दे। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी से कहना कि तुम जब जाना चाहो चली जाओ, परंतु एक वरदान जो आपने कहा उसमें हम ये मांगते हैं कि आपके जाने के बाद भी मेरी चारों बहुओं में आपस में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगते हैं, हमें कुछ नहीं और चाहिए। जब सेठ जी ने ऐसी बात कही तो लक्ष्मी माता बोली, कुछ और मांग लो। बोले नहीं, मैं तो यही मांगता हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी माता बोली, सेठ जी तुमने बहुत दिमाग लगा के चीज़ मांगी है और ये ऐसा कुछ मांग लिया है कि अब मैं बंध गई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अर्थात
सेठ जी कहने लगे क्या बात कि सेठ जी जिस घर में प्यार बना रहता है मैं वहाँ हमेशा स्थिर लक्ष्मी के रूप में रहती हूँ, वहाँ कुछ उस जगह को मैं नहीं छोड़ती, और जहाँ कलेश होता है वहाँ मैं रुकती नहीं, ये मेरा स्वभाव है। और लक्ष्मी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मन में संस्कार अच्छे हैं, अच्छे विचार हैं, आपस में प्यार है, बहुओं में प्यार है, परिवार में प्यार है। तो भाइयों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार घर में बहुत प्यार बनाकर रखना चाहिए, किसी छोटी छोटी बातों पर आपस में कोई कलेश नहीं करना चाहिए, तभी हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास हो सकता है। भाइयों और दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल राम के संग को सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।